गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नंबर सिंबल कोडिंग। ठीक है, टॉपिक हमारा सेम रहेगा, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर जो आपकी सब कैटेगरीज हैं उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आते हैं। आज हम डिफरेंट फॉर्म्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके, बट आवर टॉपिक विल बी सेम, दैट इज नंबर सिंबल कोडिंग। नंबर सिंबल कोडिंग। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपके। देखिए आपको एक टेबल गिवन होगा जिसमें आपको एक तरफ दिए होंगे डिजिट्स, ठीक है, और नीचे लिखा होगा कोड कि 7 को हम कोड कैसे कर सकते हैं। 7 को हम कोड कर सकते हैं N से, 3 को हम H से कोड कर सकते हैं, डिजिट 5 को हम L लिख सकते हैं, 0 को हम T लिख सकते हैं, 2 को हम F लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, दिस इज D, एंड 6 को हम लिख सकते हैं R, 4 को हम लिख सकते हैं Q और 9 को हम लिख सकते हैं G। ठीक है, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये आपको इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करने हैं। इनके स्पेसिफिक जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको करते समय। नंबर फर्स्ट इज इफ़ द फर्स्ट डिजिट इज़ इवन। अगर देखिए जो भी आपको वर्ड जो है जिसका भी आपको कोड बनाना है, ठीक है, जो भी आपको वर्ड या कोई डिजिट आपको दिया होगा जिसका आपको कोड बनाना है, सबसे पहले अगर फर्स्ट डिजिट जो होगा वो इवन होगा, रिमेंबर अगर फर्स्ट डिजिट क्या होगा, इवन होगा, और लास्ट डिजिट जो होगा वो ऑड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने चेक करना है कि फर्स्ट क्या है आपका, इवन है या आपका फर्स्ट जो है वो ऑड है, जो लास्ट है वो आपका इवन है या आपका ऑड है। तो आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि अगर डिजिट का जो फर्स्ट डिजिट होगा अगर वो इवन होता है और जो आपका लास्ट डिजिट जो है वो ऑड होता है, दे आर टू बी कोडेड एज। तो आपको उसको कैसे कोड करना है, जो इवन वाला वर्ड होगा, जो यानी फर्स्ट वर्ड होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉलर से, और जो लास्ट वर्ड होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, अगर वो ऑड होगा तो उसको हम किससे लिखेंगे, एट द रेट से, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, सपोज इफ यू आर गिवन क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट डिजिट जो है वो इवन है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, इवन, ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या है आपका, ऑड, ठीक है। इवन वो जो 2 के टेबल में आते हैं और ऑड जो वो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इवन हो गया, और ये लास्ट वाला क्या हो गया, ऑड हो गया। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस डिजिट को आप लिख देंगे डॉलर के साथ, और जो ये लास्ट वाला डिजिट होगा 5, इसको आप किसके साथ लिख देंगे, एट द रेट के साथ, ठीक है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट में। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है, इफ़ फर्स्ट डिजिट इज ऑड। अगर कहता है पहला डिजिट आपका ऑड है, सपोज लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, आपके पास कुछ इस तरह से है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट है आपका ऑड है, ये 2 के टेबल में नहीं आता तो ये आपका ऑड है, लास्ट क्या है आपका, इवन है, ये 2 के टेबल में आता है, इवन है। तो इफ़ फर्स्ट डिजिट इज़ ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज़ इवन, अगर फर्स्ट ऑड है और लास्ट इवन है तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम जो फर्स्ट वाला होगा इसे हैश से लिखा जाएगा, और जो सेकेंड वाला होगा वो किससे लिखा जाएगा, आपका पॉइंट के साथ लिखा जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको कुछ जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर को बताना है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज इफ़ 0 इज प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय द ऑड डिजिट देन 0 इज कोडेड एज बाय दिस एरो, अपर एरो। देखिए क्या लिखा है, अगर 0 को प्रीसीड कर रहा है, प्रीसीड मतलब पहले वाला टर्म, अगर 0 के पहले वाला टर्म भी आपका ऑड है और इसके बाद वाला भी टर्म ऑड है, यानी 0 को प्रीसीड भी कोई ऑड टर्म कर रहा है, ऑड डिजिट कर रहा है, और उसको फॉलो भी कोई ऑड डिजिट कर रहा है, तो उस टाइम हम 0 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ अगर 0 से पहले आपका कोई ऑड टर्म 3 है और 0 के बाद भी आपका ऑड टर्म है 5, तो इसका मतलब उस टाइम हम 0 को कैसे कोड करेंगे, 0 को हम अपर एरो से कोड करेंगे। तो उस टाइम हम 0 की जगह क्या सिंबल नोटेशन लिखेंगे, 0 की जगह हम ये सिंबॉलिक नोटेशन लिखेंगे, ओके। तो थर्ड पॉइंट का मतलब है इफ़ 0 इज़ प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय द ऑड नंबर, मतलब प्रीसीड मतलब 0 को जो अगला नंबर है वो भी आपका ऑड है और जो इसके पीछे वाला नंबर है वो भी ऑड है, तब इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज इफ 0 इज प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय द इवन डिजिट देन
ज़ीरो इज़ कोडेड एज दिस, ठीक है। अगर ज़ीरो के पहले यानी ज़ीरो को कोई इवन नंबर प्रोसीड कर रहा है और फॉलो भी कोई इवन नंबर ही कर रहा है, तब हम ज़ीरो के लिए इस एरो का यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड एरो का सिंबल, ओके। यानी फॉर एग्जांपल इसके आगे 2 है और पीछे है 4, तो ये देखिए दोनों ही इवन नंबर हैं, तो दोनों ही इवन है, तो दिस मीन्स कि आपके ज़ीरो की जगह हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, दिस सिंबल, लोअर एरो, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, ज़ीरो इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ईदर इवन और ऑड। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में बताया है कि ज़ीरो जो है ना ही हम इसे इवन में कंसिडर करेंगे, वी विल नॉट कंसिडर इट एज इवन, नॉट इट एज ऑड, ठीक है। ना तो इसको हम इवन कंसिडर करेंगे इवन की कैटेगरी में, ना ही ज़ीरो को हम ऑड की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Now question number 1 is, what will be the code for 36250098? And the option which are given is $RFLTTG pond and #RFLTTG at the rate. This is #RFLTTG pond $RFLTTG at the rate, और आपका ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव, ओके। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 36250098, ओके। तो सबसे पहले लेट अस डू दिस। सबसे पहले तो हम फर्स्ट और लास्ट नंबर के लिए देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन गिवन है पहले और लास्ट नंबर के लिए गिवन है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन हमें गिवन है वो ज़ीरो के लिए गिवन है, ओके। तो लेट अस फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए जो फर्स्ट में आपका नंबर आ रहा है इट इज़ ऑड, जो डिजिट है आपके पास दैट इज़ ऑड डिजिट, और जो लास्ट डिजिट है आपके पास वो है इवन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में अगर आपका फर्स्ट जो है वो ऑड है और सेकंड जो है आपका इवन है, तो उस केस में फर्स्ट वाले के लिए आप फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेंगे हैश के साथ और लास्ट वाले को आप रिप्रेजेंट करेंगे पॉन्ड के साथ, ओके। तो लुक, आप अपने आंसर देखिए, देखिए ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका फर्स्ट हैश दे रखा है और लास्ट आपका पॉन्ड दे रखा है, तो योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आपको बीच वाले निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है और इंस्ट्रक्शन देखने की, ठीक है। बट लेट अस डू दिस कि पूरी तरह से क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। बट आपका आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अगर नेक्स्ट जो हम हैं अप्लाई करें कैटेगरी कि ज़ीरो को प्रोसीड कर रहा है और ज़ीरो को फॉलो कर रहा है, अगर आपका ऑड है या इवन है, तो देखिए इसको तो हम कंसीडर कर लें कि ज़ीरो को जो प्रोसीड कर रहा है वो तो ऑड है, ठीक है। ऑड वो होते हैं जो आपके किस टेबल में आते हैं, जो आपके 2 के टेबल में नहीं आते हैं, और इवन वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा है, तो ये तो है आपका ऑड। लेकिन इसके पीछे वाला नंबर क्या है, ज़ीरो को तो हमने फिफ्थ पॉइंट में कहा है कि ना तो इसको इवन लेना है ना इसको ऑड लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे ही इस ज़ीरो के केस में देखा जाए तो इसको प्रोसीड आपका ज़ीरो कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ना थर्ड पॉइंट लगेगा ना फोर्थ पॉइंट लगेगा, ओके। तो इसका मतलब है इन सारे डिजिट को हम कहाँ से लिख सकते हैं, जो हमें ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं कि डिजिट का जो आपको कोड दे रखा है वो हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो 6 के लिए हम क्या लिख लेंगे, R, 2 के लिए हम लिख लेंगे आपका F, 5 के लिए हम लिख लेंगे L, और 0 के लिए हम लिख लेंगे T, 00 है आपके, एंड 9 के लिए वी विल राइट G, ओके। सो यू कैन सी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखिए R, F, L, T, G एंड योर पॉन्ड, ओके। सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज What will be the code for 1375490? अब इसके लिए आपका क्या कोड बनेगा, ठीक है। एंड द ऑप्शन विच आर गिवन इज DHNLQGT #HNLQG pond, C is DHNLQG hash and D is pond HNLQG hash, and E option is none of the above, okay. अब लेट अस स्टार्ट। आपको जो कोड गिवन है दैट इज़ 1375490, ओके। सो लेट अस सी। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट डिजिट इट इज़ योर, फर्स्ट तो है आपका ऑड,
ये तो है आपका ऑड, ठीक है। और लास्ट डिजिट क्या है आपका, ना तो ये ऑड है आपका, ना ही आपका इवन है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपका ना तो फर्स्ट फॉलो होगा ना सेकंड फॉलो होगा। जो आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगी यहाँ पर, ना ही आपकी सेकंड इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगी, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही चीज़ बन रही है कि आपका फर्स्ट ऑड है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए हम आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात है, थर्ड और फोर्थ इंस्ट्रक्शन के लिए आपके ज़ीरो के आगे और पीछे या तो ऑड होना चाहिए या तो इनके प्रीसीडिंग और जो सक्सीडिंग टर्म है उनमें क्या होना चाहिए, इवन, यानी उसको फॉलो या करे टर्म या उसको प्रीसीड करे वो इवन या ऑड होना चाहिए, तब हम फॉलो कर सकते हैं। तो ना तो इसमें थर्ड आपका इंस्ट्रक्शन लगेगा ना फोर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है कि ज़ीरो को ना हम इवन और ना ऑड कंसिडर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस पूरे के पूरे को हम किससे कोड करेंगे, इनसे कोड करेंगे। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर क्या आएगा, हमें तो आंसर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए बाकियों में फर्स्ट और लास्ट में हमें कोड गिवन है, हम तो सिंबॉलिक कोड लिखेंगे ही नहीं, हमारे तो सिंपल अल्फ़ाबेट की टर्म्स में आंसर आएगा। तो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, इसमें भी आपका लास्ट में क्या दे रखा है, आपको सिंबल दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है करेक्ट, ठीक है। बट हम डायरेक्टली ए को भी करेक्ट कर देते हैं, बट इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसको निकालना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट इज डी, 3 को वी कैन राइट H, 7 को वी कैन राइट N, and for 5 we can write L, and for 4 we have to write Q, for 9 we have to write G, and for 0 we will write T। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, D H N L Q G T, और ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इसका मतलब है फिर तो हमें सब में चेक करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पूरे के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम सीधा ए को ही टिक करते। ऐसे ही हमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो हमें पूरा आंसर निकाल के ही देखना पड़ेगा एक बार। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज what will be the code for 7620486, okay, and the option which are given is #RF downward arrow QP pond, second option is pond RF downward arrow QP hash RFTQL pond and pond RF upper arrow QP hash, और ऑप्शन ए इज़ नन ऑफ द अबव। तो इसमें नन ऑफ दीज भी दे दिया तो सारा का सारा हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना दिया हो तो हम कुछ टर्म्स को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करें, तो हमारा है 7620486। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, पहला डिजिट जो है आपका दिस इज़ ऑड एंड लास्ट डिजिट इज़ योर इवन। ओके, अब पहला अगर आपका ऑड होता है और लास्ट अगर आपका इवन होता है, ठीक है, तो हम कौन सा आपका रूल लगाते हैं, 2 रूल, जिसमें फर्स्ट ऑड है और लास्ट इवन है। तो इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा हैश एंड दिस विल बी योर पॉन्ड, ठीक है। तो हमारा हैश और पॉन्ड वाला आंसर निकलेगा, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं थर्ड की। थर्ड रूल 0 है, तो देखते हैं 0। देखिए यहाँ पर जो 0 के आगे टर्म आ रही है वो भी इवन है, और जो उसको फॉलो कर रही है टर्म वो भी इवन है, तो ये दोनों ही टर्म आपकी इवन है। तो ऐसा रूल हमारे पास है। इंस्ट्रक्शन नंबर जो 4th है वो हमारी इंस्ट्रक्शन यही है, इफ़ 0 इज़ प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय इवन डिजिट देन 0 इज़ कोडेड एज विथ डाउनवर्ड एरो। तो 0 को हम किससे कोड करते हैं, डाउनवर्ड एरो। तो 0 की जगह आप क्या लिख देंगे, डाउनवर्ड एरो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया हैश, ये बन गया डाउनवर्ड एरो, और ये बन गया हमारा पॉन्ड, ठीक है। अगर देखिए नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता तो हम सीधा कौन सा ऑप्शन टिक कर देते, ए, क्योंकि यहाँ पर हैश भी है, डाउनवर्ड एरो भी है और आपका ये भी है। तो ऑब्वियस सी बात है 4 ऑप्शन में से तो यही करेक्ट होता, बट नन ऑफ दीज दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या पता ये जो डिजिट हैं आपके उनमें से किसी की वैल्यू RF और QP ना भी आए, तो उसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ई हो जाएगा, ठीक है।
तो ये केस होता अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, ठीक है। बट अब नन ऑफ दीज गिवन है तो सारा ही निकालना पड़ेगा आपको। 6 and 2, 6 को हम लिखेंगे R से, 2 को हम लिखेंगे F से। R F 4 8, 4 को Q, 4 के लिए Q आ गया आपका और 8 के लिए क्या आ जाएगा आपका P। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? R F Q P। ओके, आर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए इनमें से कोई डिजिट कुछ और होता तो हम क्या कहते हैं? फिर तो नन ऑफ दीज ही ऑप्शन होता है आपका। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज $QRL upper arrow H at the rate could be the code for which of the following numbers। तो ये जो कोड है ये किस नंबर का हो सकता है आपका? ऑप्शन ए इज़ गिवन 8465032, ऑप्शन बी इज़ गिवन 8456032, ऑप्शन सी इज़ गिवन 8465032 एंड ऑप्शन डी इज़ गिवन 6475031 एंड ऑप्शन ए इज़ नन ऑफ दीज। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है $QRL अपर एरो H एट द रेट। ओके, तो अब हम रूल देखें तो रूल में ध्यान से देखिएगा कि कब आपका डॉलर और कब आपका एट द रेट आता है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट रूल था जिसमें डॉलर जो फर्स्ट डिजिट अगर आपका इवन होता है और लास्ट डिजिट होता है आपका ऑड, तो आपका फर्स्ट डिजिट होना चाहिए इवन और लास्ट डिजिट होना चाहिए आपके पास ऑड, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट आप जो भी लेंगे वो इवन लेंगे और लास्ट डिजिट हम लेंगे ऑड, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन और ए और सी ये तो आपके पहले ही गलत हो गए क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है वो दोनों क्या हैं? आपके पास इवन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बी और सी आपका करेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म इवन है और लास्ट टर्म क्या है? आपके पास ऑड है। ओके, नाउ लेट अस सी। बाकी तो यही है आपका। नेक्स्ट रूल ये होता है कि जो एरो है ये आपका ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट वो तो हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है एप्लीकेबल, बिकॉज क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट के सिंबल्स तो यहीं से लिखने हैं, ठीक है। तो लेट अस राइट। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू को हम लिखेंगे 4, आर को हम क्या लिखेंगे? 6, एल को हम क्या लिखेंगे? एल को लिखेंगे हम 5। ये आपको पता ही है, इसको हम ज़ीरो रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपके फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या आ रही हो? इनके ऑड आ रही हो, ठीक है। तो ये तो आपकी ऑड ही आ रही है, ठीक है। ये तो इन्होंने गिवन ही है, तो ये रूल तो यहाँ पर एप्लीकेबल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अपर एरो को हम ज़ीरो से लिखते हैं जब इसके आसपास टर्म्स जो होती हैं वो ऑड होती हैं। तो देख लीजिए ऐसा कोई टर्म जिसमें 46503 हो, तो अब हमारे पास यही ऑप्शन बचे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी बीच में टर्म्स आ रही हैं वो क्या आपकी 46503 है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर 45603 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका ऑप्शन सी बी भी करेक्ट नहीं है। डी में आपका 47, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो हमें टर्म्स मिल रही हैं वो मिल रही हैं 46503 और 46503 बी और डी में आपके आ ही नहीं रही हैं, और ये तो आपके पहले ही कैंसिल हो गए हैं क्योंकि इनमें फर्स्ट और लास्ट टर्म जो थी वो आपकी क्या थी? इवन, ठीक है। बट आपकी क्या होनी चाहिए थी? इवन और ऑड होनी चाहिए थी। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज fifth part, that is QLP downward arrow RNT could be code for which of the following numbers। तो ये कोड किसका हो सकता है इनमें से? ऑप्शन ए इज़ गिवन 6580470, ऑप्शन बी इज़ गिवन 4780650 एंड ऑप्शन सी इज़ गिवन 6580470। डी ऑप्शन इज़ गिवन डाटा इनएडुकेट, ऑप्शन ए इज़ गिवन नन ऑफ दीज, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। क्यू एल पी डाउनवर्ड एरो आर एन एंड टी। ओके, तो सबसे पहले वी कैन राइट द जो आपको कोड दिए हैं आप लिख दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका क्यू। तो क्यू क्या है आपका? सिंपल, ये तो हमने लिखना ही है। क्यू है हमारे पास 4, एल है हमारे पास 5, ठीक है। पी जो गिवन है, पी इज़ गिवन 8, वी विल राइट 8,
ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड एरो है तो आपको पता होना चाहिए, डाउनवर्ड एरो है तो इसके जो प्रोसीडिंग नंबर होगा और जो इसका फॉलोइंग नंबर होगा वो दोनों क्या होंगे आपके इवन। तो देखिए यहाँ इवन आ रहा है, आर भी आपका क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। एन क्या आ जाएगा आपका, एन विल बी 7 एंड टी विल बी 0, टी विल बी 0। ओके, नाउ लेट अस चेक। आपका देखिए 4 से तो कोई नंबर शुरू ही नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ये नंबर शुरू है, तो 4 है, ये नंबर भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नन ऑफ दीज, योर ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज आज इन SBI PO एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन जो था SBI PO एग्ज़ाम में आया हुआ था, ठीक है। तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू like and subscribe our channel. Thank you so much.